दोस्तों इस समय एक चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है शेयर मार्केट को लेकर क्योंकि 28 फरवरी को जो शेयर मार्केट का हाल रहा वो हाल पिछले 28 साल में भी नहीं दिखा। अब कहें कि ऐसा क्या हुआ तो शेयर मार्केट अचानक से 28 फरवरी को भारी गिरावट पर बंद हुआ और सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर 73,198.10 पर बंद हुआ। इस दिन 1471 अंक तक ये फिसल गया था। इंटरनेशनल बाजार वैश्विक बाजार भी कमजोर रही। विदेशी निवेशकों की जो बिकावली है वो नए टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के चलते बाजार में तेजी से गिरावट देखनी पड़ी। अब इससे तेजी से गिरावट ही नहीं बल्कि जो इन्वेस्टर थे निवेशक थे 9 लाख करोड़ रुपए उनके खाक हो गए। अब क्रैश हो गया इसे कह सकते हैं। शेयर बाजार एकदम क्रैश हो गया। बाजार में जो इन्वेस्टमेंट थे उसमें बीएसई के लिस्टेड कंपनियों का कुल मूल्यांक जो यहाँ पर 9,08,798.67 करोड़ से घटकर 3,84,111.86 करोड़ रह गया। ये काफी बड़ा गिरावट है। पिछले साल सितंबर में रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद 93.91 लाख करोड़ रुपए की हुई थी। लेकिन जब क्रैश हुआ तो काफी भूचाल हुआ और इसके बाद राजनीति में देखिए तो राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी जिसमें उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो, जिसमें राहुल गांधी एक इन्वेस्टर से जो एक्सपर्ट है उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 5 महीने पहले की ये वीडियो, उसमें ये कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में जिस तरह से भी काम हो रहा है बड़े बड़े को फायदा होगा और एक दिन होगा कि शेयर मार्केट क्रैश भी हो सकता है। अभी कुछ और ये समय ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द ऐसा होगा। और इसी एक बयान पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वीडियो वायरल होने लगी कि राहुल गांधी पहले से ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि क्रैश हो जाएगा। शेयर बाजार में जो भूचाल आया उसमें लगातार बाजार गिरता रहा और निवेशकों के पैसे डूबते रहे। पिछले कुछ दिनों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए और इस सब को लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव उसने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि ये बड़ा खेल बताते हुए अखिलेश यादव ने शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाले जो सरकारी तंत्र है उसको भंग करने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि सरकार तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागे और 6 महीने में से अगर देखा जाए तो 6 महीने से गिर रहे बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे। ये मान लिया जाएगा कि सरकार को बाजार चला रहे हैं और सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इसमें शेयर बाजार की महा गिरावट, युवा पीढ़ी के शेयर मार्केट में लगाए अरबों रुपए निगल गए और इसके पीछे भ्रामक ऐप और शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े चालाक तंत्र का खेल खेला जा रहा है। ऐसे इसे आप स्टॉक माफिया खरीदने पर कमाते भी हैं और इसे बेचने पर भी। इन्हें निवेशकों के पैसे डूबने से कोई मतलब नहीं। इन जैसे शातिर लोगों से शेयर बाजार में नए निवेशकों के रूप में जुड़े युवा पीढ़ी की जो निवेशित पूंजी है उसे बचाना शेयर मार्केट से जुड़े सरकारी निगरानी तंत्र का काम होता है। यदि ऐसा करने में ये सरकार विफल है तो फिर निष्क्रिय नाकाम तंत्र पर करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फायदा। उसे तत्काल ही भंग कर देना चाहिए। अखिलेश यादव का ये लंबा चौड़ा ट्वीट है। अखिलेश आगे ये भी लिखते हैं कि महा गिरावट का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ेगा और युवा पीढ़ी का ये नुकसान ईएमआई पर लिए गए घरों सामानों पर भी पड़ेगा। भुगतान न कर पाने की व्यवस्था में भी लेना देना हो सकता है। फाइनेंस कंपनियों की भी गिरावट की चपेट में आएगी। सरकार तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागे और 6 महीने से गिर रहे बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे। उसके बाद माना जाएगा कि सरकार को बाजार चला रहा है और सरकार पूरी तरह से अब असफल हो चुकी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी ग्राहक समझकर उनका उत्पीड़न कर रही है और बंद युवाओं को ये झोल में फंसाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। युवा पीढ़ी अपनी एक एक पाई का हिसाब सरकार को लेकर
और सरकार से लेकर रहेगी। युवाओं से आग्रह है कि अपनी मेहनत की कमाई को बहुत सोच समझ कर ही लगाएं और बहलाने फुसलाने लुभावने जुमलों में ना आए। एक दूसरा पोस्ट किया अखिलेश यादव ने, उसमें उन्होंने कहा कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर है आम जनता और मध्य मिडिल क्लास के जो वर्ग है उन पर। बीजेपी पक्षपात नीतियों से जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी, डॉलर के मुकाबले रुपयों में भी होगी। अब शेयर बाजार में इस समय जो भूचाल आया उसमें लगातार बाजार गिरता रहा और निवेशकों के पैसे डूबते रहे। पिछले दिनों ही देखें तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव सरकार को बड़े टारगेट पर ले रहे हैं और एक के बाद एक कई सारे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शेयर मार्केट पर नियंत्रण चाहिए, निगरानी चाहिए, जो कि सरकार नहीं रख पा रही है। इससे युवाओं के पैसे डूब जा रहे हैं और युवा पर ईएमआई का लोड भी अब बढ़ेगा, क्योंकि जो वो इन्वेस्ट किए थे वो सारे पैसे इसमें चले गए हैं। तो शेयर मार्केट में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा खूब हो रही है कि शेयर मार्केट क्रैश कैसे हुआ, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब शेयर मार्केट क्रैश होता है तो इस पर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ता ही है, साथ में इसमें मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास लगाए होते हैं थोड़ा बहुत पैसे, वो दोबारा फिर सोचने, हिम्मत भी करने जुटाने में थोड़ा उनको वक्त लगता है। तो शेयर मार्केट से इतनी जल्दी रिकवरी तो अभी होगी नहीं, क्योंकि ये जितना बड़ा अमाउंट क्रैश हुआ है वो एक बहुत भारी मात्रा में है। फिलहाल आपको जानकारी पहुंच रही हो सही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।